तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक सिंह और आप देखना चालू कर चुके हैं सिंह क्लासेज। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं विद्युत धारा, यानी एक फिजिक्स का एक टॉपिक है, वो है विद्युत धारा। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं धारा किसको कहते हैं। देखिए, किसी भी चीज का मतलब एक साथ जो बहने को धारा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा पानी बह रहा है, ठीक ना, तो उसको हम जल धारा कहेंगे। मान लीजिए कि दूध बह रहा है तो हम लोग उसको दूध की धारा कहेंगे। मान लीजिए कोई इंसान एकदम खटाखट अंग्रेजी बोल रहा है तो उसको हम अंग्रेजी की धारा कहते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का बहना, ठीक ना, वो हम लोग उसको धारा कहते हैं। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का बहना मतलब एगो दूगो इलेक्ट्रॉन बहेगा तब नहीं ना होगा। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन समझते हैं। अब देखिए, ये जो अपना धारा है, ठीक है, मतलब इसको इंग्लिश में करंट कहते हैं, ठीक ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट, ठीक ना। अब देखिए, किसी भी वो करंट को हम लोग उसको एम्पियर में नापते हैं, यानी एक एम्पियर बराबर ये जीरो लगा दीजिएगा, इसके ऊपर 15 जीरो और डाल दीजिएगा, ये हो गया इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। मतलब एक एम्पियर में इतने सारे इलेक्ट्रॉन, अब आप गिन लीजिए कितना है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में मतलब प्रवेश कर जाते हैं। मतलब अगर एक एम्पियर का अगर हम लोग को करंट लगता है तो हम लोग कैसे एकदम वो हो जाते हैं, तड़प जाते हैं। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम लोग को एक एम्पियर में हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं 6.25 × 10⁻18, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ठीक है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं एक एम्पियर में। अब देखिए, जितना ज्यादा एम्पियर होगा, मान लीजिए 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, जितना ज्यादा एम्पियर होगा उतना ही जो अपना ये करंट है उतना ही पावरफुल होता है, ठीक ना। अब देखिए, जो अपना इलेक्ट्रॉन है, अब आप समझिए कि ये बहते कैसे हैं, ठीक ना। अब मान लीजिए कोई ना कोई तो रीजन होगा, तो ये बहते ऐसे हैं कि जो पीछे से इनको ढकेलता है वो होता है वोल्टेज, ठीक ना, वो इनको पीछे से ढकेलेगा, ठीक ना। मान लीजिए वही इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, अब मान लीजिए 12 वोल्ट का वो रहेगा तो धीरे धीरे ढकेलेगा, ठीक ना। लेकिन अगर यही 220 वोल्टेज का हो, मारेगा एकदम भयानक, एकदम पार हो जाएंगे, ठीक ना। तो कहते हैं ना, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, ठीक ना। तो वही मतलब सोचिए 440 वोल्ट का अगर ढकेलेगा तो कितना मतलब खतरनाक हो, कितना भयानक होगा, ठीक ना। छूने से अब इतना लग रहा है, अब किसके छूने से आप लोग समझिए। अब जब वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को पीछे से ऐसे ढकेलता है, ठीक ना, तो उधर होता है प्रतिरोध। मतलब किसी के ऊपर से अगर अपना इलेक्ट्रॉन गुजरता है वो उधर होता है प्रतिरोध, ठीक ना। तो उधर प्रतिरोध बोलता है भाई भाई कहां जा रहा है, ठीक ना। अब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को वो पीछे से ढकेलता है, यानी आगे से ढकेलने वाले को कहते हैं वोल्टेज और पीछे से ढकेलने वाले को कहते हैं प्रतिरोध, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए, किसी भी दो लोगों में जब झगड़ा होता है ना, तो फायदा हमेशा तीसरे को मिल जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि इधर मतलब चक्की पिसती है, तो इधर से एक चक्की पीस रही है, नीचे से एक चक्की पीस रही है, बीच में गेहूं पिसा जाता है। अब वैसे ही इलेक्ट्रॉन बीच में पिसा रहा है, ठीक है। अब सबके देखिए, लड़ाई करने का जो होता है ना, वो एकदम अलग अलग तरीका होता है, ठीक ना। कोई फाइटा फाइटी करता है, ठीक ना, कोई बाल नोचता है, कोई गाली दे देता है, कोई मतलब लात मारता है, ठीक ना। हमारे एक बहुत परम मित्र हैं, ठीक ना, नाम नहीं लेंगे हम उनका वीडियो में, वो वीडियो देखेंगे समझ जाएंगे। वो क्या करते हैं ना कि अगर वो झगड़ा हो किसी से हो रहा है, मान लीजिए वो जीत रहे हैं, वो अगला बंदा जीत रहा है, तो ये क्या करेंगे, थूकने लगते हैं उसके ऊपर। वो बंदा खुद हाथ जोड़ लेता है, ना ना भाई रहने दो। वही जब वोल्टेज और प्रतिरोध में जब दोनों में झगड़ा होता है ना, ठीक ना, तो इसी मतलब लड़ाई करने का सबका अलग अलग अभी मैं आपको बताया हूं, ठीक ना। इसी में एक भाई साहब है टंगस्टन। अब इनके ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन गुजरता है, ये क्या करते हैं, ये चमकने लगते हैं, एकदम गुस्सा से चमकने लगते हैं, ठीक ना। ये भी पूरा झगड़ा करने के मूड में हो जाते हैं, चमकने लगते हैं, ठीक ना। उधर से वोल्टेज ढकेल रहा है, इधर से आपका प्रतिरोध ढकेल रहा है, अब इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर से गुजर रही है, चमकने लगते हैं, ठीक ना। तो अब इसी में क्या किया, तीसरे आदमी का फायदा हो गया। वो बोले चलो ठीक है, चमक रहा है ना, इसको डाल दो बिजली के बल्ब में। तो जो बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है ना, वो टंगस्टन का होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे
नाइक्रोम। ये नाइक्रोम भाई साहब क्या करते हैं, जब इनके ऊपर से इलेक्ट्रॉन गुजरता है ना, ये क्या करते हैं ना, एकदम गुस्से में एकदम लाल हो जाते हैं, एकदम मतलब एकदम समझ जाइए एक दिन आग बबूला हो जाते हैं, ठीक ना। अब जब गुस्से में लाल हो गए, इधर से वोल्टेज ढकेल रहा है, इधर से प्रतिरोध पीछे साइड में ढकेल रहा है, इनके ऊपर से इलेक्ट्रॉन जब गुजरता है ना तो ये गुस्से में लाल हो जाते हैं। तब फिर से तीसरे का यहाँ पे फायदा हुआ, वो क्या किया कि ठीक है भैया बहुत लाल हो रहा है, ठीक ना, इसको डाल दिए लोग हीटर में, प्रेस में, ठीक ना। तो जो हीटर और प्रेस में होता है वो यही भाई साहब होते हैं, ठीक ना। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं अपने ये कॉपर, Cu लिख देते हैं, ठीक ना। कॉपर भाई साहब ये क्या, इनका क्या है सिस्टम, अगर इनके ऊपर से अगर इलेक्ट्रॉन गुजरा ना, मान लीजिए इनके ऊपर से गुजरा ये तो चमकने लगे, ठीक ना, इनके ऊपर से गुजरा एकदम लाल हो गए, अब इन भाई साहब के ऊपर से गुजरा, ये क्या करने किए, ठीक है, ये नाचने लगे, पूरा एकदम नाचने लगे, ठीक ना। तब फिर से तीसरे आदमी का फायदा, वो क्या बोला कि भैया बहुत ही नाच रहा है, काम करो, इस जो अपना पंखे का कॉइल होता है ना उसमें डालो, ठीक ना, ये नाचेगा, तुम भैया नाचो, तुम लड़ो, फायदा हमको होगा, ठीक ना। अब आप समझ गए धारा क्या होता है, मतलब पीछे से ढकलने वाले को कहते हैं वोल्टेज, और वापस इधर से पीछे ढकलने को उसको कहते हैं प्रतिरोध। यानी अगर प्रतिरोध नहीं रहेगा तो भैया ये सब झगड़ा नहीं करेंगे तो कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक ना। तो प्रतिरोध का भी होना जरूरी है, इसके बारे में हम लोग एक डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे जब प्रतिरोध चैप्टर पढ़ेंगे तब, ठीक ना। अभी चलिए हम लोग समझते हैं कि फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, और आपके अर्थिंग क्या होती है। तो चलिए समझते हैं, ठीक है, समझते हैं फेज और न्यूट्रल, ठीक है। फेज क्या होता है, फेज को हम लोग ज्यादातर जिंदा वायर मतलब लाइव वायर, गर्म तार के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और वही न्यूट्रल को हम लोग ठंडा वायर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए करंट का एक खासियत है, ठीक है, मतलब अगर करंट अगर जाएगा भी ना तो वो उसको वापस लौटने का अगर जगह नहीं मिलेगा, ठीक ना, तो करंट कुछ भी काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं काम करेगा आपका। मतलब जाने वाले को हम लोग कहते हैं फेज और आने वाले को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल। आने वाले को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल। अब आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई वर्किंग डिवाइस है, ठीक ना, कुछ भी इलेक्ट्रिक डिवाइस, मान लो फ्रिज ही है, ठीक ना। देखिए फेज जब जाएगा जब तक उसको लौटने का जगह नहीं मिलेगा तब तक ये आपका फ्रिज नहीं काम करेगा, ठीक है। अब देखिए मतलब कभी भी आप लोग देखे होंगे ना, प्लग में जो है वो दो तार दिए जाते हैं, ठीक है, एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल, यानी जाने का करंट और वापस आने का करंट, दो वायर दिए जाते हैं, ठीक है। आप लोग कभी भी देख लीजिएगा। अब वही आप देख लीजिए, मान लीजिए कि फेज तार पे आप लोग कभी कभी देखे होंगे, ठीक ना, कि मान लीजिए कोई कौवा हुआ जो है वो बैठा है, ठीक है, वो मान लीजिए इधर बैठा है। अब देखिए अगर वो यहाँ पे बैठा है ना तो उसको करंट नहीं मारता है, ठीक ना। क्यों नहीं मारता है, क्योंकि वो करंट जा रहा है। लेकिन अगर वहीं पे जरा सा भी, अगर मान लीजिए कौवा राम है, जरा सा भी चक्कर कुछ भी चक्कर किए ना, और इनका जो है पंख इस वाले तार से जहां से बैठ हुआ, इनका काम वहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक ना। क्योंकि करंट तो इसके ऊपर से जा ही रहा था, लौटने का रास्ता मिल गया, मार दिया कि एकदम बड़ा। तो आप लोग कभी देखे होंगे कि खंबा वंबा पे मरे हुए कौवे, करंट से मरे हुए कौवे बहुत मिलते हैं, ठीक ना। तो आप लोग को ये समझ में आ गया फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग समझते हैं अर्थिंग क्या होते हैं, ठीक ना। अब अर्थिंग के बारे में हम लोग समझते हैं। मान लीजिए यही कोई डिवाइस है, ठीक ना, और क्या है कि अब इसमें जो है क्या है कि लीकेज हो गया है। अब जब लीकेज हो गया है तो हम लोग जैसे कभी भी फ्रिज खोलेंगे तो आप लोग कभी देखे होंगे, ठीक ना, कि अचानक से करंट मारता है, ठीक ना। वो रीजन यही होता है, ये क्योंकि एक्स्ट्रा जो फेस है उसका क्या किया, एक्स्ट्रा फेस इधर दिया गया और कुछ जो है करंट वो न्यूट्रल के रास्ते निकल गए, लेकिन कुछ जो करंट है वो इसमें इस मशीन में रह गए। तो आप लोग कभी देखे होंगे, आप लोग के घर में भी होगा कि जो आपका मेन सप्लाई है, जहाँ पे घरों में मेन सप्लाई होता है, वहां पे क्या है एक अर्थिंग दिया जाता है, उसको भेज देते हैं हम जमीन के अंदर। और जमीन के अंदर जब हम उसको भेज देते हैं तो अर्थिंग का मेन काम क्या होता है, अर्थिंग का मेन काम यही होता है कि कभी लीकेज के टाइम पे अगर
लीकेज, कभी भी लीकेज हो गया, किसी भी मशीनरी में लीकेज हो गया, तो उसके टाइम पे किसी भी व्यक्ति को करंट लगने से बचाना, उसका काम वो काम करता है अर्थिंग आपका, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई भी प्लग उलग आप देखे होंगे, ठीक ना, मान लीजिए प्लग उलग कुछ भी है, अब इसमें क्या होता है, इसमें तीन को वो देता, मान लीजिए, चलिए इसको हम फेस कर दिए, इसको हम न्यूट्रल कर दिए, ठीक ना, तो एक तरफ से करंट जा रहा है, न्यूट्रल से वापस आ रहा है, लेकिन अगर यही चीज मान लीजिए कभी तार और घिस उसके अगर इसमें आपका टच हो गया, तो एक्स्ट्रा फेज जो है वो इसमें रहेगा। तो कभी भी आप देखे होंगे कि जो सॉकेट में ये मान लीजिए ये हम आपको दिखा देते हैं, ये जो ऊपर वाला चीज है, मतलब ये प्लग है, वो क्या होता है, ये अर्थिंग होता है, ठीक ना। जब इसमें आप डालेंगे ना इस प्लग में, तो वो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा फेज होगा वो अर्थिंग के थ्रू वो क्या कर देगा, उसको भेज देगा जमीन के अंदर, ठीक ना, और आराम से ये अपना प्लग काम करेगा। तो आप समझ गए फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, और आपका अर्थिंग क्या होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट में बताओ कि अगला टॉपिक हम क्या लेके आएंगे। और बाकी नेक्स्ट टॉपिक तो हम पॉलिटिक्स पे बनाने वाले हैं। और आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज हमारे राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ है, ठीक ना। तो उसके लिए पूरे हमारे भारतवासी को बहुत बहुत बधाई। और एक और चीज है यार, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, एक हमारे परम मित्र का ही यूट्यूब पे चैनल है, वो क्या है कि कॉमर्स वगैरह के बारे में बताते हैं, ठीक ना। तो आप जाओ यार, मैं उनके चैनल का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और जाओ उनको सब्सक्राइब करो। और जो कॉमर्स के स्टूडेंट है ना, वो उनके चैनल को जाके देखे, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो पड़ी हुई है स्टडी के रिलेटेड। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी जय हिंद।